नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं हूं निधि मित्तल। स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। सॉरी, मैं बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूं क्योंकि मेरा कुछ टाइम अभी शेड्यूल जो है बहुत बिजी चल रहा है। तो अभी 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाया कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फंजाई कर रहे थे हम, किंगडम फंजाई। उसमें मैंने आपको फाइकोमाइसेटीज करवा दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी एस्कोमाइसेटीज। अरे बहुत आसान है, आपको फाइकोमाइसेटीज याद हो गया ना, तो आपको एस्कोमाइसेटीज अपने आप याद होगा। बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या होता है जी आपके पास एस्कोमाइसेटीज के अंदर फंजाई है तो डेफिनेटली क्या होगी, हिट्रोट्रॉफ होगी। दिस इज फंजाई ना, फंजाई का एक पार्ट है, एक फाइलम है, ये फर्दर क्लास है उसकी। हिट्रोट्रॉफ है, मेनली पैरासिटिक है, अटैक करती है दूसरों के ऊपर, ठीक है जी। ये क्या है आपके पास, एस्कोमाइसेटीज है। बड़ा ही आसान है इसे याद करना। एस्कोमाइसेटीज मेनली इनको हम सैक फंजाई बोलते हैं। रीजन इनके नाम में है भाई, एस्कस, थोड़ा सा वर्ड को उल्टा सीधा कर दो तो क्या बन जाता है आपके पास, सैक। तो ये क्या है आपके पास, सैक फंजाई। कौन सी फंजाई हो गई, इट इज योर सैक फंजाई। ओके, सैक का मतलब, अब हिंदी में, इंग्लिश में अगर सैक का कोई मतलब पूछने लगे तो उसको बोलते हैं वो बोरा, या जो वो कट्टा सा नहीं होता जिसमें आप काफी सारा सामान लाद कर लेकर जाते हो कहीं पे भी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैक। अब है क्या ये, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है। अब यार थक गए हैं यूनिसेलुलर बन बन के, बहुत अकेले रह लिए, अब इन्होंने अकेले नहीं रहना, अब मल्टी सेलुलर कहीं से तो आएंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा में आ गए आपके मल्टी सेलुलर, तो बेटा अब इसमें भी मल्टी सेलुलर रहेंगे ना। अब ये कहना भाई हमें नहीं वापस यूनिसेलुलर में जाना, हम खुश हैं मल्टी सेलुलर में, ठीक है। तो ये मेनली क्या है आपके पास, मल्टी सेलुलर है। एंड फ्यू वेरी फ्यू रादर यू कैन से, वो है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल आ जाता है जी ईस्ट, एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल आ जाता है पेनिसिलिन। अरे बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। देखो, ईस्ट तो आप लोगों ने सुन रखा है, ईस्ट को बेकरी इंडस्ट्री या फिर ब्रूअर इंडस्ट्री में शराब वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से तो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी। अगर ये महाशय ना होते तो हम इतने सेफ ना होते, हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे होते, ठीक है। आज जितनी बीमारियों से शायद, सोचना कि वैसे जो है नहीं, बट फिर भी शायद बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं या ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो रहा होता, क्लियर। ये है आपके पास ईस्ट यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम हो गया आपके पास मल्टी सेलुलर, ठीक है जी। हमेशा ये ग्रुप में रहना पसंद करेंगे या ये मल्टी सेलुलर फॉर्म में रहेंगे, अकेले नहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वही हाइफे है इनका भी, जैसे हाइफे फाइकोमाइसेटीज का था। बेसिक स्ट्रक्चर सबका बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस है इनके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। क्या है, जैसे ये है, ये जैसा भी बना रहे हैं यार, सुंदर सा बना लेना आपने, ठीक है। तो ये क्या बन गई जी, हाइफे सारे के सारे, ठीक है। अब इसके हाइफे के अंदर क्या है, सेप्टा है। सिर्फ फाइकोमाइसेटीज ऐसा एक फंगस है, इससे पहले वाली जो क्लास हमने पढ़ी है उसके अंदर सेप्टेट एब्सेंट है कईयों में, लेकिन उसके बाद जितनी भी क्लासेस आ रही हैं सब के अंदर सेप्टेट प्रेजेंट है। और ये बना रही हूँ मैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस तो उसमें भी है, बस सेप्टेट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट एकोइनोसिटिक। यूनिन्यूक्लिएट के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है फंगस की टर्म्स में, एकोइनोसिटिक। और मल्टी न्यूक्लिएट की फॉर्म, यानी कि अगर सेप्टा को मैं हटा दूं, सपोज कि मैं बीच में से सेप्टा हटा देती हूँ, न्यूक्लियस तो एज सच है, तो अगर सेप्टा हटा दिया, न्यूक्लियस एज सच है, तो वो कौन सी कंडीशन बन जाएगी जी, एक ही फाइफे के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाता है आपका, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएट के लिए जो टर्म यूज की गई है वो है कोइनोसिटिक, कोइनोसिटिक। और जो यूनिसेलुलर के लिए, सॉरी यूनी न्यूक्लियर्स के लिए जो टर्म यूज की गई है वो है एकोइनोसिटिक, एकोइनोसिटिक। इज इट क्लियर,
ये है आपके पास कोइनोसिटिक एंड एकोइनोसिटिक के बारे में। अब हमें जो मेन पढ़ना है भी हैबिटेट वही है इनके कि ये किसी ऑर्गेनिज्म में पैरासिटिक है तो ऑब्वियसली प्लांट और एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करेंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये हिट्रोट्रॉफ है तो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी सर्वाइव कर सकती हैं, लिविंग के ऊपर भी करेंगी, डेड के ऊपर भी करेंगी, आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैबिटेट आप नॉर्मल लिख सकते हो उसका। जो मेन है इन सब के बारे में, फंगस जो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से वो सिर्फ उनकी रिप्रोडक्शन के मोड में डिफर करती है, इससे ज़्यादा वो डिफर नहीं करती। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है सिर्फ इनकी रिप्रोडक्शन का तरीका पढ़ना है, इनके हर एक के क्या क्या फीचर हैं आपको वो पढ़ने हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके सबके फीचर सेम है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के टर्म्स में ही इनके फीचर डिफर हुए हैं, ठीक है। और साथ में आपने इनके एग्जाम्पल्स करने, एग्जाम्पल्स के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इसकी रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वैसे मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, मैंने मिटा। नाम से इनकी फीचर्स डिराइव किए गए हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन मोड है रिप्रोडक्शन का। नॉर्मल कंडीशन पे ये स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करते तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब कौन पार्टनर के लिए घूमेगा, कौन ढूंढेगा, कुछ नहीं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं। ये देखिए मैं फिर से वही हाइफा बना रही हूँ, ये मैंने बना दिए सेप्टेट और ये बना दी मैंने एक न्यूक्लियस, एक ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इन्हीं को हम बोल देते हैं जी कॉनिडियोफोर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कॉनिडियोफोर क्या होता है, वो पढ़ लेते हैं पर वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट इज कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर is basically the structure in which the asexual spore of Ascomycetes are formed or grow, ठीक है। Ascomycetes ग्रुप के, Ascomycetes फंगस के जितने भी asexual spores हैं वो सब के सब किस में प्रोड्यूस होंगे जी, कॉनिडियोफोर्स में, ठीक है। अब होता क्या है, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। कॉनिडियोफोर्स के अंदर क्या काम होता है, ये इसके ऊपर छोटे छोटे ग्रुप्स में स्पोर्स आके उग जाते हैं, इनको बोलते हैं कोनिडिया। ये मेरे पास जगह नहीं थी ऊपर, ये 8 से 10 का ग्रुप होता है, इसे क्या बोलते हो आप, कोनिडिया बोलते हो। और यही कोनिडिया आपके बेसिकली स्पोर्स हैं, इसके अंदर स्पोर्स हैं आपके पास जो ग्रो करेंगे एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे एक न्यू एस्कोमाइसिटीज के, ठीक है। अब आप ये देखो फाइकोमाइसिटीज में जो भी स्पोर्स थे वो किसके अंदर थे, वो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बने हुए थे। आपको याद है हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था फ्रूटिंग बॉडी और इसके अंदर हमने काफी सारे स्पोर्स डाल दिए थे, ठीक है, बना दिए थे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एंडोजीनस हो गया, यानी कि इसके स्पोर्स अंदर की तरफ मिल रहे हैं, किसके, फाइकोमाइसिटीज के। लेकिन जी एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज तो बेचारा शरीफ था, उसे जिसने जो दिया बेचारे ने ले लिया, उसे ज्यादा वो नहीं करा ऑब्जेक्शन, लेकिन ये बहुत चालू किस्म के, ठीक है। इन्होंने कहा जी हमारे पास न्यूक्लियस है बहुत सारे, हम मल्टी सेलुलर, हम मल्टी न्यूक्लियस नहीं है, हमारे पास अपना अपना न्यूक्लियस है, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। इन्होंने जिद करी और वो जो इनका स्पोर्स था वो इनकी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो गया। आप देख सकते हो कि ये बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक्सोजीनस है, ठीक है, ये बाहर की तरफ है। आपको ये पॉइंट याद रखना है जी, कॉनिडिया कहाँ होते हैं, कॉनिडिया एस्कोमाइसिटीज के अंदर होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स, और कहाँ प्रोड्यूस होते हैं जी, आउटसाइड, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही ग्रो कर जाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके। अब बारी आ जाती है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है पर 2 का करके बनाना है, ठीक है। अब जैसे ये मैं हाइफे 1 का ले रही हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, स्पोर दूसरे का ले रही हूँ, ये आपस में आके जुड़ जाते हैं ऐसे। ये हो गया फर्स्ट वाला जी और ये हो गया सेकेंड स्पीशीज को, ठीक है। अब क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, मैं नीचे वाला पोर्शन बना रही हूँ, इस ऊपर वाले को कट करके बनाऊंगी, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं बनेगा। ये बन गए, काफी सारे न्यूक्लियस भी बना दिए हमने, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा, क्योंकि आप ये देखो ये 2 जो थे ना, फर्स्ट 2, ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसने क्या बनाया, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें 2 न्यूक्लियस है। मैं एक रेड से बना रही हूँ और एक मैं ब्लैक से, क्योंकि मेरे पास यही 2 मार्कर है, ठीक है। ये हो गए 2।
और इस कप को हम बोल देंगे एस्कस। ये देखो एस्कोमाइसिटीज से नाम है एस्कस, ठीक है, बोरे जैसा एक स्ट्रक्चर। तभी मैंने आपको कहा था कि आप इसे याद भी ऐसे ही रखोगे कि हर एक में क्या है, एक कवरिंग है, एक बोरे जैसा सा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एस्कस। इसके अंदर दो न्यूक्लियस है और जी यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज करे हैं। अभी देखो न्यूक्लियस तो अलग अलग पड़े हैं, क्या फ्यूज करे हैं दोनों के, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर रखे हैं दोनों के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज करने को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। हो गई प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होती है, कैरियोगेमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया जी, हो गया, वेरी गुड, हो गया। अब लेकिन जी हमारे पास न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस को भी फ्यूज कराना है। तो न्यूक्लियस कैसे फ्यूज होगा, जुड़ जाएगा, बस साथ के साथ होगा, नहीं, कई बार साथ के साथ भी हो जाता है। जैसे ही प्लाज्मोगेमी हुई, साथ के साथ होने का मतलब प्लाज्मोगेमी हुई, इमीडिएटली बाद कुछ सेकंड बाद क्या होगा, इनके न्यूक्लियस पे आपस में क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे। वो होती है कैरियोगेमी, इमीडिएट कैरियोगेमी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट हो, कई बार प्लाज्मोगेमी यानी कि साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद न्यूक्लियस को फ्यूज करने में हंड्रेड ऑफ ईयर्स भी लग जाते हैं, 100 ईयर्स प्रॉपर, ठीक है। तो इसको जरूरी नहीं है कि प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी होगी, नहीं जी, टाइम लग सकता है। इतनी इनको कंडीशन मिलेगी तो ये करेंगे, नहीं मिलेगी तो ये नहीं करेंगे। इनको कोई शौक नहीं है अपने आप को परेशान करने का, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये खुद को बहुत परेशान कर रहे होते हैं पहले ही, ठीक है जी। तो अब क्या होगा इनका, ये स्टेज जो है, दो न्यूक्लियस आ गए, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे डाइकैरियन स्टेज। आपके एनसीईआरटी में वर्ड दिया हुआ है आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको इसे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम है और एनसीईआरटी के हिसाब से ये नीट के एग्जाम में बहुत आता है। डाइकैरियन है, N+N स्टेज हो गई जी, एक ये रहा और एक ये रहा, दो अलग अलग पड़े हैं न्यूक्लियस, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं N क्रोमोसोम के साथ, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, इसको तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, वैसे बनाना तो है ही, ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा न्यूक्लियस की, हो जाएगी कैरियोगेमी। ये मैं एक छोटे वाला बना रही हूँ, इसके ही ऊपर मैं एक बड़े वाला बना रही हूँ, लो ये फ्यूज कर गए, ठीक है। और अब ये क्या बन गए, 2n कंडीशन में आ गए। अभी रहते नहीं है फंजाई 2n कंडीशन में, फंजाई को अपनी हैप्लॉइड कंडीशन बहुत पसंद है, वो 2n में रहना पसंद नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, मियोसिस शो करेगा। मियोसिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो हाफ में हो जाएगा। जैसे अभी 36 है तो वो 18 बन जाएंगे, 24 है तो वो 12 बन जाएंगे डिवाइड होने के बाद, और अगर 8 है तो 4 बन जाएंगे। बिल्कुल हाफ रिडक्शन करनी है, बिल्कुल हाफ लेके जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और मियोसिस अभी हम लोगों ने पढ़ नहीं रखी है, लेकिन मियोसिस जो होती है ना, उसके हमेशा एंड रिजल्ट में 4 डॉटर न्यूक्लियाई निकलती है। वैसे मैं अभी तक क्या कह रही थी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8 सॉरी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 1 से सीधा 4 बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 स्टेजेस में होती है मियोसिस। जब हम लोग मियोसिस करेंगे तब आपको डेफिनेटली पता चलेगा, और जो 12th के स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं भाई उन्हें पता है फिर, ठीक है, अगर उन्होंने पढ़ा है अच्छे से बहुत, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये लो जी, एक न्यूक्लियस, ये बन गए 4। अब ये क्या करेगा, ये फिर से माइटोसिस करेगा, नंबर तो बढ़ाना ही है, चलो ठीक है, सारे हैप्लॉइड कंडीशन में आ गए, लेकिन नंबर तो बढ़ाना ही है इनको। तो ये नंबर बढ़ा के क्या करेंगे, अपना 8 कंडीशन में आ जाए। लेकिन अब ये अकेले रहना पसंद है, मैंने बोला था ना, अकेले रहना इनको पसंद नहीं है, बस थक चुके हैं अकेले रह रह के, वे ग्रुप में रहेंगे। ये सारे एस्कस हैं आपके, ये जी, ये काफ़ी सारा ग्रुप बना लेंगे। मैं 3 ही बना रही हूँ, 4 भी बना सकते हो, और 8 न्यूक्लियस बना लेना अंदर। मैं काउंट नहीं कर रही, आई थिंक 8 ही बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी भी इसको शांति नहीं है, अब इसे कवरिंग भी चाहिए। जैसे हम लोग घर पे क्या होता है, घर पे हमारे सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन भाभी और जीजा दीदी, जो भी हैं, मतलब बच्चे बच्चे जो भी हैं, जिसके घर फैमिली में जो जो भी लोग हैं, ठीक है, वो सबके सब क्या होता है, एक फैमिली में सर्वाइव कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब खुले आसमान के नीचे रहेंगे, उन्हें एक छत चाहिए। तो इन्हें भी एक छत चाहिए जी, ये अकेले नहीं रहेंगे, ऐसे अकेले भी नहीं रहेंगे, और इन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर कोई ना कोई शेडो चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने चारों ओर एक बैग सा बना लेते हैं, और ये बैग जो है इसको बोलते हैं हम एस्कस का, एस्कस का, और ये अंदर क्या है, एस्कस,
काफ़ी सारे एस्कस जो है एक एस्कस कप के अंदर अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, एस्कोमाइसिटीज फंजाई। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आपको, आई थिंक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गई होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे होगी, ठीक है। अब मैं आपको करवा रही हूँ इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे इसके एग्जाम्पल, ACN, लर्न द शॉर्ट फॉर्म ACN, ठीक है जी। ACN का मतलब क्या हो गया, पेनिसिलिन और ईस्ट तो हमने याद कर लिया, उसके अलावा 2-3 और है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया एस्परजिलस, इन्फेक्शियस कॉज करते हैं ये एस्परजिलस नाइगर, और साथ में ये कुछ अच्छे वाले केमिकल भी सिक्रेट करते हैं, ये भी मेडिसिन वगैरह बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद सी से आ जाता है क्लेविसेप्स, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द फंजाई, और एन से आ जाता है न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को लैब में रिसर्च वर्क्स के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। यू कैन सी दिस स्पेलिंग न्यूरोस्पोरा, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप मार्क कर सकते हो न्यूरोस्पोरा, NEUROSPORA न्यूरोस्पोरा। इसे जेनेटिक वर्क के लिए, जेनेटिक रिसर्च के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट और हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जेनेटिक्स्ट भी यूज़ करते हैं इसको। न्यूरोस्पोरा आपके लिए एक एप्लीकेशन आ सकती है इसकी कि न्यूरोस्पोरा को कहाँ यूज़ किया जाता है, कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको रिसर्च वर्क के लिए, फंगस ऐसी कौन सी है जिसको रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, न्यूरोस्पोरा। फंगस ऐसी नहीं है खाली बुरी बुरी है, हर चीज़ की एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है, तो इसकी एक अच्छी साइड भी है। जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने का काम करती है, अगर पेनिसिलिन नहीं होती तो एंटीबायोटिक शायद डिस्कवर भी ना होती, या होती तो किसी और वे में होती। दूसरा ईस्ट, भाई ईस्ट तो बहुत काम करता है, बेवरेजेस बहुत ज़्यादा बनाता है, फर्मेंटेड ड्रिंक, दारू, शराब, अल्कोहल बहुत ज़्यादा, ठीक है, मोस्टली बनता ही इससे है, ईस्ट से। और दूसरा जो आप ये केक पेस्ट्री वगैरह खा रहे हो, ये भी किससे बनती है, ईस्ट से। ये जो इतना फ्लफी हो जाता है, फर्मेंटेशन का काम है ईस्ट का, ठीक है। और उसके बाद अभी मैंने आपको बताया न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बहुत ही बेस्ट फंगस है। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। टिल देन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे।